Hello everyone, welcome back to my session of Amul. This is a midnight session and I would really like to appreciate that you guys have joined me. So आज का हमारा जो सेशन है ना तो उसमें जो मेरी सबसे फेवरेट डिशेस होती है उन डिशेस को हम बनाने वाले हैं। तो मेरी सब जो फेवरेट डिशेस होती है उसमें की एक जो डिश होती है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, द काइंड ऑफ डिश व्हिच आई लाइक इट्स अ शैंडोंग डिश। इट्स प्रोविंस इन चाइना। तो शैंडोंग इज अ प्रोविंस इन चाइना जहाँ से ये डिश ओरिजिनेट हुई है। तो आज हम वो एक शैंडोंग की एक डिश बनाने वाले हैं, शैंडोंग वेजिटेबल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो सबसे पहले टू क्रिएट दिस डिश वी हैव ऑल द असॉर्टेड ओरिएंटल ingredients like eggplant, we have some potatoes, we have bell peppers, we have garlic as usual, soy sauce and other ingredients. तो अभी आपको मैं डिश के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सो बेसिकली व्हाट शैंडोंग इज, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ प्रोविंस होते हैं इंडिया में, वैसे ही वहाँ का एक प्रोविंस है एंड शैंडोंग इज स्पेसिफिकली नोन फॉर देयर स्पाइसी टेक ऑन डिशेस। तो बहुत स्पाइसी क्विजीन होता है, या फिर अगर स्पाइसी नहीं होगा तो एटलीस्ट यू विल गेट अ सेंस ऑफ चिलीज। और उसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं वो एक टैंगी एक एलिमेंट लाते हैं डिश में। तो ऐसे ही जब ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे साथ तो एक मज़ा ही आ जाता है। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो चाइना जाना प्रेफर करते हैं, तो अगर वेजिटेरियन ऑप्शन की तरफ उनको जाना होता है तो एक तो वो मंचूरिया में जाते हैं या फिर वो शैंडोंग रीजन में जाते हैं। सो वही उसमें जो शैंडोंग की जो डिश है, एक जो सबसे फेमस, वी आर क्रिएटिंग दैट डिश। and in Chinese, in Mandarin, it's called Di Shan Shan. Di Shan Shan means the three treasures of earth. तो three treasures कौन से हैं हमारे यहाँ पे? We have eggplant, we have potatoes and we have bell peppers. तो मैं तेल थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ because we want to stir fry the veggies in here. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं because I don't want to deep fry it. इसको shallow fry ही करेंगे हम। तो तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं हम लोग। दीपक जी बोल रहे हैं हेलो। हेलो दीपक जी। देखिए क्या होता है ना कि जब चाइनीज डिशेस का हम नाम सुनते हैं या फिर चाइनीज ये नाम भी सुनते हैं तो हमें सबसे पहले तो याद आता है इंडो चाइनीज, जो हमारे इंडिया का चाइनीज होता है, which is called Hakka Chinese, what you can call it. बट एक जो ट्रेडिशनल चाइना के बारे में भी जो एक कंसेप्शन है वो ऐसा है कि चाइनीज डिशेस जो होती है वो बहुत नॉन वेजिटेरियन ओरिएंटेड होती है। उसमें बहुत नॉन वेज होता है या फिर ऐसी कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इंडियन पैलेट को या फिर इंडियन टेस्ट को पसंद नहीं आते हैं। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप कुछ कुछ प्रोविंसेस में अगर चाइना के जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत वेजिटेरियन आपको अच्छा खाना मिलेगा और स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो ऐसी ही ये डिश है। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है। What I'll do now is I'll add potatoes. बढ़िया। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब तेल बहुत गर्म होता है तो उड़ने की चांसेस होते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा दूर से कुक करेंगे। प्रीति जी बोल रही है हेलो। हेलो प्रीति जी, हाउ आर यू? देखिए ये अच्छे से मुझे गोल्डन ब्राउन करने हैं पोटैटोज को। आप इसमें दूसरी एक बात कर सकते हैं, जो एक आपको मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, which is कि आप जब किसी भी चीज़ को गर्म करें और आपको लगता है कि वो तेल से थोड़ी उड़ रही है, तो आप उसको टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए उसको आप ऐसे ढक के रख दीजिए। वो तेल उड़ेगा भी नहीं और बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स जैसे कि देख सकते हैं, मैंने अभी जो हमारे पटेटोज हैं उनको स्टर फ्राई करना शुरू कर दिया था, मैंने उसको शैलो फ्राई कर रहा हूँ। प्लस मेरे पास अभी इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा विच इज दैट इज गोइंग टू बी द बेल पेपर। ठीक है, मैं सबसे आखिर में एक प्लांट को यानी बैगन को करूंगा स्टर फ्राई। इसका रीजन है क्योंकि बैगन जो होता है वो बाद में थोड़ा नरम पड़ जाता है और हमें वो नरम नहीं चाहिए, हमें उसका एक जो एक एसेंस है वो उसने कैरी करना चाहिए, ऐसी इच्छा है। देखिए आपका पटेटो एक एक साइड से थोड़े ब्राउन होना शुरू हो गया है और मुझे वही चाहिए। बट ये कुक भी होने चाहिए, सिर्फ मुझे ब्राउनिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे वो थोड़े कुक्ड भी चाहिए। तो हम थोड़ा इसको पेशेंटली होने देंगे।
और आप ट्राई कीजिए कि इसको आप लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे ही करें। उससे होगा क्या कि ये अच्छे से ओवरऑल कुक हो जाएंगे। Perfect, perfect. As you guys can see, this has taken up a brown color. Amazing, amazing. Just let it be like that. इसको बस ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। देख सकते हैं आप लोग कि इसका जो ब्राउन कलर है जैसा मुझे चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक इसको टिश्यू पेपर रखे हुए प्लेट में निकाल लूँगा सो दैट एक्सेस ऑयल जो है ये एब्जॉर्ब हो सके इसमें, और तेल को कम से कम लूँगा मैं प्लेट में मेरे। और अभी हम स्टर फ्राई करेंगे हमारे बेल पेपर्स को। बेल पेपर्स बहुत जल्दी स्टर फ्राई हो जाएंगे, तो इसलिए जस्ट जेंटली ऐड इट। और तुरंत ढक्कन डाल देंगे हम लोग इस पे सो दैट ये तेल जो छिड़कता है, जो तेल चटकता है वो ना चटके। वाओ, यू कैन ऑलरेडी टेस्ट द, लाइक जैसे अगर आप किचन में रहेंगे और आप जैसे ही बेल पेपर्स को तेल में डालते हैं तो आपको एक अरोमा आएगा बहुत सुंदर। जो कैप्सिसिन होता है उसका जो मिर्ची वाला कंटेंट वाला जो एक केमिकल होता है, यू कैन स्मेल इट। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। जस्ट मेक श्योर कि वो थोड़ा अच्छे से, थोड़ा एक ब्राउनिंग या फिर एक उसका जो कुकिंग वाला होता है क्रिस्पीनेस थोड़ा सा आ जाए बेल पेपर्स का। दीपक जी बोल रहे वेरी नाइस। थैंक यू दीपक जी। Right, so what you guys are seeing right now is the perfect state of bell peppers when they are being cooked. इसको हमको बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना है, we don't want them to be soggy, बट इसको बहुत जल्दी भी निकालना नहीं है, उससे एक जो रॉनेस जो होता है वो पूरा हमारा निकलना चाहिए। राइट, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम व्हेन वी कैन टेक आउट आवर कैप्सिकम या फिर बेल पेपर्स। So now again I'll take out the bell peppers. अब बेल पेपर्स जो है ना वो बहुत बार तेल जल्दी जल्दी और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली इसको इत्मीनान से निकालना है। परफेक्ट। देखिए ये एक ऐसी डिश है जिसको बहुत पेशेंटली आपको बनाना है। मैंने आलू, मेरे जो पोटैटोस थे उनको अच्छे से क्रिस्प कर लिया था, फिर मैंने बेल पेपर को अच्छे से कर लिया है। एंड नाउ फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमारे जो एग प्लांट है उसको हम अभी गरम करेंगे। अगेन फॉलोइंग द सेम मेथड, कीप द प्लेट हैंडी एट लीस्ट फॉर सम टाइम। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। जितना मॉइस्चर कम रहेगा डिश में उतने वो कम तड़केगी। तो हम अभी हमारे जो एगप्लांट है इसको थोड़ा सा क्रिस्पी या फिर एक जो ब्राउनिंग इफेक्ट होता है वो लाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम ईच साइड। इसको बहुत कच्चा भी नहीं रखना है, इसको बहुत पकाना भी नहीं है हमें। Perfect.
आपको जो आवाज़ आ रही है इसका मतलब हमारा एक पैकेजिंग हो गया। मैंने इसको बंद कर देना है। इसको बंद करके अभी निकाल लूँगा। अमेजिंग। इसको हम निकाल लेंगे अगेन ऑन प्लेट जिसके ऊपर टिश्यू पेपर है सो दैट एक्सेस ऑयल कैन बी अब्सॉर्ब। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सेस ऑयल हमने एक तो निकाल लिया है टिश्यू पेपर के थ्रू, दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि हमने जो तलने के हिसाब से ऑयल लिया था हम उसको थोड़ा कम कर देंगे। विल जस्ट टेक इट आउट इन अ कंटेनर अगेन, क्योंकि हमें इतने तेल की ज़रूरत नहीं है अभी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेसिपी। मैं एक कटोरी में जो मेरा एक्सेस ऑयल है उसको निकाल लूँगा। I'll just keep a little bit of it. तो अभी नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे डिश का वो है इसको प्रॉपर एक चाइनीज वे से कुक करना। अब वो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ये लिया है थोड़ा कॉर्नफ्लावर पाउडर। कॉर्नफ्लावर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर आपको स्लरी बनानी है। स्लरी का मतलब क्या है कि जैसे थिकनिंग एक जो होता है करीज का, वो अगर आपको थिकनिंग करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 1/4 आपका कटोरी अगर पानी लिया है आपने, आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालिए, ठीक है। और आप कॉर्नफ्लोर बस थोड़ा सा डाल देंगे, 1 या 1.5 चम्मच। इसके बाद आप उसको हिलाना शुरू कर देंगे। इससे जो एक थिक पेस्ट बनेगा, ये नॉट ओनली एक थोड़ा थिकनेस प्रोवाइड करेगा करी को, बट एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, बाइंडिंग प्रोवाइड करेगा पूरे डिश को। तो जैसे ही मैंने देखिए ये इस कंसिस्टेंसी की मैंने जो एक कॉर्नफ्लोर की स्लरी है वो बना लीजिए। बहुत थिक भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है। यू कैन डायरेक्टली सी कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, थोड़ा सा डालेंगे, देखिए बहुत कम, सो दैट सोया सॉस का एसेंस इसमें भी आ जाए, राइट। और थोड़ा सोया सॉस मैं रखता हूँ मेरे मेरे लिए। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, दैट्स इट। और ये हमारी स्लरी बन चुकी है। देखिए इसने कलर ले लिया सोया सॉस जैसा, करेक्ट। तो ये स्लरी मैंने बना के रख दी है। अभी ऑन द अदर हैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वॉक। वॉक तो नहीं है भैया हमारे पास, ये हमारा देसी वॉक, हमारा जो कढ़ाई है वो। इससे हम भी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चाइनीज डिश का एक सबसे इम्पोर्टेंट एसेंस होता है कि इसमें एरोमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। जैसे इसमें जिंजर जाएगा, इसमें गार्लिक जाएगा, तो आपको इन एरोमेटिक्स को बहुत प्रॉपर वे से कुक करना है। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक डाल रहा हूँ। देखिए गार्लिक बहुत सुंदर एकदम एक फ्रेग्रेंस देना शुरू कर रहा है डायरेक्टली। और मैंने इसको बहुत पहले से नहीं डाला तेल में, तेल को बहुत गर्म होने दिया फिर डाला, जिससे क्या होता है कि ये स्टर फ्राई कुकिंग बोलते हैं इस टेक्निक को। ये एक चाइनीज़ फेवरेट टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी तेल को या फिर किसी भी इंग्रेडिएंट को बहुत हीट करते हैं, उसको फटाफट कुक करते हैं जिससे वो तेल कम एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे मान लीजिए आपने बहुत तेल ले लिया लेकिन उसको बहुत लो टेम्परेचर पे रखा, तो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वेजिटेबल्स का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑयल का, तो वो ऑयली डिश बन जाती है। सो वी डोंट वांट दैट। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने गार्लिक जिंजर हमारा ये इसमें डाल दिया है गरम तेल में। इसको आप थोड़ा हाई हीट पे रखेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी स्लिट चिलीज। मैंने कुछ चिलीज को स्लिट करके रखा था, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 जाएगी, दैट्स इट। तो फटाफट स्टर फ्राई करेंगे हम लोग।
आपको कम ज़्यादा करते रहना है आपके गैस को। जैसे ही आप इंग्रेडिएंट डालते हैं तो उसको थोड़ा हाई हीट पे रखिए। उसको स्टर फ्राई करते वक्त फटाफट आपको थोड़ा सा उसको लगे तो आप उसको थोड़ा सा रख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर। देखिए मेरा जिंजर और गार्लिक हो गया है। अब मैं इसमें इस पॉइंट पे क्या करूँगा, आई विल ऐड सोया सॉस, विनेगर और हमारी स्लरी, और इसको हम फटाफट हिलाएंगे। इसमें जाएगा सॉल्ट। अभी इसको आप हाई हीट पे कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं इसका कंसिस्टेंसी कितना थिक हो गया है फटाफट सॉस का, इतने जल्दी। इसको मैं फ्लेम पे ही रख रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको बर्तन को ऊपर उठा लिया है सो दैट ये डायरेक्ट हीट पे नहीं, खुद के जो जो एक बर्तन की हीट है इसमें कुक हो रहा है ये। इसमें जाएंगे हमारे स्प्रिंग अनियंस। आप आपके मर्जी के हिसाब से कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया तो आप इट डजंट मैटर, आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा रनी चाहिए, इतना भी थिक नहीं चाहिए। ऑल्दो दैट द स्मेल दैट आई एम गेटिंग इट्स परफेक्ट। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। फील फ्री टू कीप द कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और योर प्रेफरेंस। ये मैंने डाल दिया। एंड नाउ कम्स द फाइनल पार्ट। जब मैं क्या करूँगा, इसका हीट थोड़ा हाई पे कर दूंगा and I'll toss the vegetables in it. अरुणा जी बोले लुकिंग यम्मी लेट नाइट क्रेविंग रेसिपी। Thank you Aruna ji. I'm adding the potatoes in here, जो मैंने stir fry करके रखे थे. Then I'm adding the bell peppers. Like the name of the dish, Di Shan Shan, the three treasures of earth, and finally goes in the eggplant. प्रीति जी इज आस्किंग विनेगर के बाद क्या डाला था? प्रीति जी, मैंने जैसे विनेगर डाला उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाली। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉर्नफ्लावर को आपको थोड़ा सा पानी में घोल लेना है। उसमें आप थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, तो एक एक थिकनिंग हो जाता है सॉस का आपके। जैसे आपने देख लिया कि जो ऐसा एकदम पानीदार जो था वो कितने जल्दी एकदम थिक हो गया है। और ये डिश हमारी जो है ये फाइनली कंप्लीट होने को आ रही है। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आप पूछेंगे तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन, आप इसको तीखा आपके मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। लाइक यू कैन ऐड ग्रीन चिलीज की जो क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसमें, या फिर आप ब्लैक पेपर पाउडर बहुत इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने ज़्यादा नहीं प्रेफर किया, मैंने डाला ही नहीं एक्चुअली इनफैक्ट, बिकॉज मुझे ग्रीन चिली का ही जो नेचुरल एक स्पाइसीनेस था वो चाहिए था, प्लस मुझे गार्लिक की डिश ज़्यादा पसंद है रादर देन स्पाइसी। सो अभी हम क्या करेंगे, व्हेन एवरीथिंग इज डन, अभी हम इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। अरुणा जी बोली हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। हैप्पी रक्षाबंधन अरुणा जी। देखिए इसको प्रेजेंटेशन करते वक्त अच्छे से हम इसको हर वेजिटेबल को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। एंड अरुणा जी सिंग एंड यस हैप्पी इज बर्थडे स्मार्ट शेफ। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म विशेस। ओके परफेक्ट, नाउ इसका प्रेजेंटेशन हो गया है। जस्ट वन चिली ऑन द टॉप, इसके साथ थोड़ा ग्रीन के लिए मैं डाल रहा हूँ स्प्रिंग अनियन ऑन द टॉप। आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं इसमें। एंड आई थिंक वी आर सॉर्टेड। ये एक बहुत सुंदर डिश है। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू गाइस टू मेक द डिशेस बाय योरसेल्फ। आप जब एक बार घर पे बना के देखेंगे ऐसे हर कोई डिश, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इट्स माय गारंटी कि आपको ये डिशेस बहुत पसंद आएंगी। सो हियर वी गो, डी सनशान, द pride of the pride of Shandong region in China. And there we have our chopsticks in the oriental manner and the dish. So I hope you guys like my recipe. आप ज़रूर ये इस डिश को बना के देखिए। Please try to make this dish and let me know what you feel about this dish and enjoy the dish with your family. Thank you very much.